सबको जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है। और आज हम दो शिक्षकों के विषय में बात करेंगे कि शिक्षा, बाइबल से जो शिक्षा देते हैं, दो तरीका से शिक्षा देते हैं। एक तो इस तरीके की शिक्षा देते हैं कि जो बाइबल में जिस वक्त जो घटना घटी थी उस वक्त की शिक्षा, और दूसरी शिक्षा वो है जो बाइबल में उस वक्त घटी थी, उस वक्त घटना जो घटी थी आज किस तरीके से जोड़ते हैं। यदि जो निपुण शिक्षक है वो किसी का नाम लिए बगैर इस शिक्षा को, बाइबल की जो शिक्षा है, इसको सही उसी घटना के अनुसार लोगों को बताते हैं और किसी से नहीं जोड़ते। यदि हम जोड़ते भी हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस शिक्षा को किसी से जोड़ते हैं तो इस तरीके से जोड़ें कि वचन जो है उससे मेल खाता हो। यदि मेल ना खाए और हम ऐसे ही तुक्का भेड़ देते हैं तो यह गलत शिक्षा होगी। आप इस वीडियो को देखिए। और वो किस शहर का है बस आपको इशारा दूंगा। वो पंजाब के हैं और उन्होंने इस वचन को लेकर यूहन्ना 8:6, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 18 वर्स 6 को लेकर एक ऐसी बचकाना हरकत, जिसको कह सकते हैं अनमैच्योरिटी वाली हरकत, खुद को बड़ा दास कहता है या प्रॉफिट कहता होगा। खैर मैं तो वीडियोस देखता नहीं उन लोगों की, काफी लोग आते हैं उनके पास में, मैं ऐसा भी कह सकता हूं। और ऐसा व्यक्ति जिसके कंधे पे इतने सारे लोगों की सही शिक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वो इस वचन को लेकर अगर ऐसी मूर्खता की हरकत कर सकता है तो सोच के देखिए वो बाकी वचनों के साथ क्या करता होगा। जिसको कहते हैं ना कि ऊपर का 2 दाना चावल का पक गया है या नहीं, उठाने से पता चल जाता है कि चावल पका है या नहीं। आप लोग जानते, पहले कुकर नहीं था। वैसे ही इन लोगों की और ऐसे जैसों की कुछ बातों से ही पता लग जाता है कि इनकी बाकी स्टडी क्या होगी। और मुझे तरस आता है उन हजारों पर जिनको वो मूर्ख बना रहा था। तो अगर ये वीडियो उन तक पहुंचती है या उनके लोगों तक पहुंचती है तो मैं उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आपने कोई कंपनी ज्वाइन नहीं की है जहां पे 19-20 चलेगा। आपने किसी प्रकार का कोई कारोबार नहीं शुरू किया है जहां 19-20 चलेगा। आपने ऐसा कोई नौकरी नहीं पकड़ी है जहां 19-20 चलेगा। ये परमेश्वर का काम, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की बातें और परमेश्वर से संबंधित है, जहां बिल्कुल भी 19-20 नहीं चलेगा। तो जिसके चलते मत्ती 5:19, प्रकाशित वाक्य 22 का 18-19, यीशु कहता है ना घटाकर ना बढ़ाकर, ना जोड़कर ना निकालकर किसी को नहीं सिखाना है। जैसा इंटरप्रेट बाइबल करती है कॉन्टेक्स्ट में, वैसे ही लोगों को सिखाना है। और जिसने गड़बड़ करी वो यहां कितना भी सफेद कपड़ा पहन ले, धार्मिक बन जाए, भीड़ की भीड़ उसके पीछे आने लगे रविवार के दिन, लेकिन वो व्यक्ति बस इसके चलते कि वो वचन को ठीक से नहीं चलाया, वो अनंत काल का जीवन खो बैठेगा और नरक चला जाएगा। कॉन्सेप्ट निकालें, मूर्खता है। मुझे तो हंसी आई जब मैंने वीडियो देखा। इस वचन के मुताबिक वो कैसे सिखा सकता है कि इन पीछे गिरना जायज है, नीचे गिरना जायज है? कैसी मेंटालिटी है? गिरते ही क्यों? गिरने का कॉन्सेप्ट बाइबल में नहीं है। तो जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि ऐसा किसी प्रकार का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्क्रिप्चर्स लेकर आपको किसी को चर्च में वो पास्टर या फिर किसी भी दुनिया का पास्टर मेहरबानी करके मत सिखाइए। आपने इस वीडियो को देखा और आपको ऐसा लगा होगा कि यह शिक्षा बिल्कुल बढ़िया है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यहां पर क्या परेशानी है। देखो, जो कि दानियल राज ने इन 2 आयतों को लेकर कहा है, और ये दोनों आयतें आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाती हैं। आप स्वयं देखो, यदि आपको बुरा लगे
तो जरूर कमेंट करके बोलना कि भाई मनीष मैसी आप जो हैं इस शिक्षा को गलत बता रहे हैं। यदि मैं सही बता रहा हूं तब भी आप कमेंट करके बताएं, जिससे कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो। और जहां तक है डैनियल राज जो हैं वो अपनी तरफ से सही बता रहे हैं, लेकिन निपुण शिक्षक किसे कहते हैं इस शिक्षा को आप जान लो। यदि हम बाइबल की इस घटना को बिल्कुल सही उसी वक्त की घटना पर जोड़ते हैं तो यह निपुण शिक्षक है। यदि हम अपने जीवन से लेके जो हमारे साथ जो आज घटना घट रही है उसको लेके अगर हम आज के तरीके पे उस घटना को जोड़ देते हैं और वो सही तरीके से नहीं बताते हैं, जो हमारे जीवन में आज जो समस्याएं परेशानी है या हमारे साथ जो नहीं घट रहा है, हम क्या करते हैं बहस में या किसी के चलते या जैसे आज दानियल राज जोड़ रहे हैं, ये गलत शिक्षा हो जाएगी। दानियल राज, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है उसे खरा करना चाहता हूं। देखो पढ़ते हैं हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 और आयत 18 से और 19, जो दानियल राज यहां पे बता रहे हैं मैं उसको पढ़ता हूं। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है इसका भाग निकाल देगा। हम यहां पर पहले निपुण शिक्षक जो होते हैं जो सीधा बाइबल से जोड़ देते हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं निपुण हूं, मेरे अंदर भी कमियां हो सकती हैं, आप बता सकते हैं मुझे। पहली बात ये आती है कि हमारी पुस्तकें कितनी हैं। बाइबल के अंदर कितनी पुस्तकें? 66 पुस्तकें। देखिए मैं गिनती इसलिए करा रहा हूं ताकि आप समझ जाएं बाइबल के अंदर कितनी पुस्तकें। 66 पुस्तकें। यूहन्ना दर्शन देखते समय किस पुस्तक की बात कर रहा है? यह है बात। यूहन्ना सिर्फ इस पुस्तक की बात हो रही है, प्रकाशित वाक्य की बात हो रही है, अन्य किसी की बात नहीं हो रही। कि जो भविष्यवाणी की ये पुस्तक है, कौन सी पुस्तक? प्रकाशित वाक्य भविष्यवाणी की पुस्तक है, आने वाले समय की पुस्तक है, हो चुकी हैं घटनाएं उनके विषय की ये पुस्तक है। उसके विषय में साफ यहां पे लिख रहा है कि इस पुस्तक में से यदि कोई अपने तरीके से निकालेगा या घटाएगा तो उसकी विपत्ति और उस नगर में से जो परमेश्वर यहां पे बता रहे हैं, यीशु मसीह ने बताई हैं, उस चीज के लिए बात हो रही है, ना कि जो डैनियल राज जिसमें जोड़ रहे हैं वो बिल्कुल सही शिक्षा नहीं है। हालांकि ये दूसरे नंबर की शिक्षा है जो कि इस घटना को हम किसी से जोड़ते हैं। इस घटना को हम किसी से जोड़ते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन हमें जोड़ें अपने जीवन से लेके ना जोड़ें। आप समझें, अपने जीवन से लेके जोड़ेंगे तो हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, हमारे साथ जो घटना घट रही है, हमारे को ये वरदान नहीं मिला है इसलिए हम चिढ़ के बोल रहे हैं, तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। यदि हम शिक्षा दे रहे हैं तो बिल्कुल सही तरीके से शिक्षा ये होगी कि हम बिगर नाम लिए किसी का नाम नहीं लेंगे और परमेश्वर का जो वचन है खरा उसी के हम बताएंगे। कि परमेश्वर का वचन यहां पे कह रहा है भाई कि 19 में कह रहा है, यदि कोई इस भविष्यवाणी की किस भविष्यवाणी की? प्रकाशित वाक्य पुस्तक की भविष्यवाणी, इसकी बात चल रही है। तो क्या होगा अगर हम इसमें से कुछ निकाल डालें तो परमेश्वर जीवन के वृक्ष पवित्र नगर से उसका वर्ण इस पुस्तक में, कौन सी पुस्तक में? भविष्यवाणी कौन सी पुस्तक? प्रकाशित वाक्य पुस्तक में जो भाग है निकाल देगा। हम जानते हैं कि इस पुस्तक की विषय की बात हो रही है। ठीक, पहले आप समझ गए होंगे, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। अब देखिए ये दोनों आयतों का आपस में कोई लेन देन नहीं है। यहां पे क्या बता रहे हैं आप समझिए, यहां पे क्या बता रहे हैं? मत्ती अध्याय 5 और आयत 19, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। अगर हम यहां पे बात किस चीज की हो रही है? आज्ञाओं की, कि जो प्रभु की जो आज्ञा है उनको हमें बिल्कुल वैसा ही सिखाना है।
उसमें कुछ भी नहीं मिलाना है, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है। ठीक है, अगर इसका अध्ययन करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि कौन सी आज्ञाओं की बातें हो रही हैं। और ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि डैनियल राज जो हैं गलत हैं, लेकिन उन पे सही तरीके से मिलाना नहीं आ रहा है। वो अपने जीवन से लेके मिला रहे हैं, हर प्रचार को किसी प्रचारक की बुराई करके और उस वचन को उसके साथ मिला रहे हैं, जो कि उनको मिलाना नहीं आ रहा है। ये गलत है। मैं विश्वास करता हूं कि डैनियल राज एक दिन लौट के आ जाएंगे अपने जगह पे, जो कि सही ही है। यदि उनको किसी चीज का घमंड है तो मैं नहीं समझता कि उनको किसी चीज का घमंड होना चाहिए। लेकिन हे प्रियो, मैं आपसे विनती करता हूं कि कोई भी चीज यदि आपको इस वचन के अंदर या मेरी शिक्षा के अंदर बुरा लगता है तो मुझे जरूर कमेंट करके बोलें कि भाई आप यहां पे सुधार करें। मैं जरूर सुधार करूंगा। और मैं ये भी आपसे कहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग देख सकें, मेरा उत्साह बढ़े। क्योंकि YouTube की कुछ अपनी योजनाएं होती हैं, जब तक हम 2-4 साल पुराने नहीं हो जाते वो हमारी वीडियो को नहीं बढ़ाता है। इसलिए यदि आप शेयर करते रहेंगे तो वो अपने आप बढ़ाना चालू कर देगा। यदि आपको मेरा शिक्षा अच्छा लगता है तो कृपया करके जरूर कमेंट करके बताएं। अद्भुत हैं परमेश्वर, अद्भुत हैं और वो महान है परमेश्वर। और हम प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु को जय जयकार करते हैं, क्योंकि अद्भुत और पराक्रमी परमेश्वर, सारी बड़ाई तुझे और तुझे मिले मेरे परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर आपको ही मिले।